अरे बदले में तुम्हें कुछ मिल गया, क्या प्राप्त किया? बदले में तुम्हें मान सम्मान भी मिल गया, किसी ने नाम भी ले लिया, पिंजर कर काम हो गया। बलिदान नहीं है, ये व्यापार हो गया, व्यापार हो गया। क्यों नहीं हम स्वतंत्रता का आनंद आज तक ले पाए? 150 पौने 200 साल होने को है स्वतंत्रता मिलके, चाहे देश की हो, चाहे धर्म की हो, चाहे हमारी व्यक्तिगत हो। क्योंकि जो मिला है, जो मिला है, जो मिला है, उसका हम वर्तमान में आनंद नहीं ले पाते, कल के चक्कर में, और कल के चक्कर में आज को भुला देते हैं। मत भुलाओ, मत भुलाओ, मत भुलाओ। ये मनुष्य पर्याय की स्वतंत्रता अन्य 3 पर्यायों में ज्ञानी नहीं मिल सकती। एक ही ऐसी पर्याय, एक ही ऐसी पर्याय, एक ही ऐसी आयु है जो तुम्हें चारों दिशाओं में, और चारों नहीं 5वीं दिशाओं में भी, 5वीं दिशा में भी ले जाने के लिए निमित्त बन सकती है। परमात्मा मात्र मनुष्य पर्याय की स्वतंत्रता से ही मिल सकता है, अन्य 3 पर्यायों की स्वतंत्रता से नहीं। क्योंकि स्वतंत्रता वहाँ सही मायने में है ही नहीं। सही मायने में स्वतंत्रता 3 पर्याय में नारकीति तो दिख ही रही है, त्रियंश भी हम अनुभव कर रहे हैं, देव भी कहीं ना कहीं परतंत्र है, क्योंकि वे संयम ले नहीं सकते, ये उनकी परतंत्रता है। हम करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, पर समस्या हमारे साथ ये है कि हम करना कुछ नहीं चाहते, करना कुछ नहीं चाहते। जो हमारे परम पिता परमात्मा तीर्थंकर भगवान हैं, जिनकी बातों को सुनकर समझकर हमारे अनेकानेक आचार्य भगवंत, निर्ग्रंथ भगवंतों ने जो समर्पण किया है, कम से कम कभी तो उसे याद करा करो। बहुत सारे आज के युवाओं को तो नितिन भाई पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या क्या समर्पण किया है। उनको अपने पिता का तो समर्पण पता नहीं है, पिता का तो बलिदान, माँ का तो बलिदान पता नहीं है, और पूर्वाचार्यों का और मुनि भगवंतों का क्या पता। हर बेटे, हर संतान को यही लगता है जब तक वो बाप नहीं बनता तब तक मेरे बाप तो, मेरे पिता तो वो ज़्यादा अच्छे हैं, वो माँ ज़्यादा देती है। कब तक? जब तक स्वयं वो माता पिता नहीं बनते। और जैसे ही बनते हैं फिर समझ में आता है, अरे मेरे पिता तो मेरे से कई अधिक अच्छे थे, मेरी माँ तो मेरे से कई गुना प्रेम दुलार देती थी। पर कब? जब विचारों की फोटो दीवार पे टंग जाती है। ज्ञानी, तुम भी एक दिन टंग जाओगे, तुम भी एक दिन दीवार पे टंग जाओगे, तुम भी एक दिन दीवार पे टंग जाओगे। दीवार पे टंगने से पहले अपने जीवन को, अपने आप को बदलने का प्रयास करो। एक बार जिंदगी में उस स्वतंत्रता का अनुभव करो। देश की, धर्म की, अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की भी स्वतंत्रता। पर पुनः कह रहा हूँ, स्वतंत्रता का अर्थ मात्र और मात्र दूसरों से भागना, छुटकारा प्राप्त करना या स्वच्छंद उत्सृंखल होना नहीं है। सीमा पर, मर्यादाओं पर, लक्ष्मण रेखा पर तैनात होते हुए अपनी स्वयं की और अपनों की, अपने धर्म की, राष्ट्र की सुरक्षा करना, यही स्वतंत्रता को कायम करने का साधन हो सकता है। क्योंकि प्राप्त कर लेना कोई वस्तु बतराजी कठिन नहीं है। किसी भी स्थान पर पोजीशन प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। पर उस व्यक्ति को, उस पोजीशन को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। रुपेश भाई, तुमने किसी कस्टमर को, बहुत अच्छे कस्टमर को पहली बार मीठी बातों में फंसाकर जोड़ लिया। तुम एक बार उसको पकड़कर फुसलाकर मीठी बातें देकर उसको अपना माल बेच तो सकते हो, पर दूसरे बार, तीसरी बार अगर तुम्हारे पास किसी प्रकार से उसके साथ व्यवहार करने का तरीका नहीं है, तुम ये सोच लो अब कल आया था फिर आगे भी मेरे पास आ ही जाएगा, तो काम नहीं हो सकता।
काम नहीं हो सकता, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियों में हजारों लाखों और करोड़ों खर्च होते हैं मिलिंद मात्र कस्टमर केयर पे। क्यों बत्रा जी, क्यों होते हैं? ये सोचने समझने की बात है। जबकि स्वतंत्रता कह रही है, एकांत से अगर स्वतंत्रता कह दे और एकांत से स्वतंत्रता हम माने तो हमें तो दुनिया से किसी व्यक्ति से कोई लेना ही देना नहीं। तुम्हें गरज हो, तुम्हें जरूरत हो तो आओ, नहीं, ये स्वतंत्रता नहीं है, ये तुम्हारा उच्छृंखलपना है, ये तेरी भूल है। हम इन रहस्य की बातों को समझना ही नहीं चाहते। क्या अकेले किसी एक व्यक्ति से देश आजाद हो जाता? नहीं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक टीम वर्क, प्री प्लान्ड सब कुछ करके काम किया जाता है। और छोटा सा छोटा वह सैनिक भी, सेनानी भी उस स्वतंत्रता के लिए कार्यकारी था। एक छोटा सा छोटा बालक भी जो नमोकार पढ़ के जय बोल रहा है भगवान की, वो भी कहीं ना कहीं हमारे धर्म की उस स्वतंत्रता को देने के लिए कार्यकारी निमित्त था। हमें सब बड़े बड़े काम, सब बड़े बड़े ताम झाम दिखते हैं, पर उसके पीछे एक छोटा सा स्क्रू भी ढीला हो जाए, लाखों की मशीन ठप हो जाती है मात्र 10 रुपए के स्क्रू के पीछे। देखो जाकर बड़े बड़े स्थानों में इतनी सी उस छोटी सी पिन की भी, छोटी सी उस स्क्रू की भी जिस व्यक्ति को कीमत है, उसकी, जिसको बोध है कि उसे संभाले बिना मेरी इतनी करोड़ों की फैक्ट्री, करोड़ों का काम हो नहीं सकता, वही सही मायने में दूसरों को जानते हुए अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करता है। इम्प्रैक्टिकल होना ये स्वतंत्रता का अनुभव नहीं है। जितने भी हमारे परमात्मा तीर्थंकर बने वे कभी इम्प्रैक्टिकल नहीं हुए। जीना स्वतंत्रता का ही मार्ग है, स्वतंत्रता ही जीने का मार्ग है। पर हमें आने वाले उन प्रत्येक समय, प्रत्येक घड़ी को समझते हुए, अपने आप में बदलते हुए जो सूझबूझ का परिचय है, साझेदारी का परिचय है, वो ही देते हुए जीना ही सही मायने में जीना है। क्योंकि यहाँ देवसेन स्वामी भी बात कर रहे थे, याद है ना? नहीं तो 15 अगस्त के चक्कर में भूल जाओ कि हम आराधना सार पढ़ते हुए अपनी आत्मा की भी स्वतंत्रता का निर्णय कर रहे थे। देवसेन स्वामी भी समझा रहे थे ज्ञानी आराधना सार में कि जब तक इन आराधना और आराधनाओं के सार को, संन्यास को तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे ज्ञानी, तब तक तुम इस संसार से, इन पापों से, इन दुखों से कभी स्वतंत्र हो नहीं सकते। आज मात्र तुमने अपनी मर्यादा, अपनी सीमा, अपनी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया है और इसी कारण से मात्र तू उन विषय, भोग, पाप, इन सब का अधीन होकर, परतंत्र होकर बैठा है। तुमने ही सीमा तोड़ी थी, तुम्हें पुनः सीमा बनानी है। और तुम्हें इस सीमा पर तैनात होते हुए जैसे राष्ट्र के वे सैनिक सुरक्षा करते हैं देश की, ऐसे इस निज देश की, निज राष्ट्र की हमें पूरी और पूरी सुरक्षा करनी है। दूसरों से नहीं, अपने आप से, क्योंकि मेरे भीतर बैठी हुई कसाई ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। मेरे भीतर बैठी हुई पाप ही, मेरी इच्छा ही मेरे लिए सबसे बड़ा शत्रु है। और उसका बलिदान ही, उन पापों का, उन इच्छाओं का, उन कसायों का परित्याग ही हमारे लिए मुक्ति और पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे सकता है। क्योंकि यहाँ देवसेन स्वामी उस स्वतंत्रता का ही पुरुषार्थ करने के लिए कह रहे थे कि ज्ञानी, आए हुए सिचुएशन में तुम डरपोक बने बिना सामने उसका समतापूर्वक स्वीकार करते हुए, सामना करते हुए, साझेदारी का, सूझबूझ का जो परिचय दे रहे हो ज्ञानी, यही
तुम्हारी उस विपरीतता के प्रति समर्पण के साथ किया जाने वाला ये संघर्ष है। तभी तभी कुछ काम बन पाएगा, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। कितने ही परिचय आ जाए, कितने ही कष्ट और कितने ही दुख क्यों ना आ जाए, पर यही मेरे जीवन का एक हिस्सा था, मुझे इसका भी सामना करना है, ये सोच समझकर ही मुझे जीवन जीना होगा। क्या करे, आज नियोग ऐसा है कि अपनी कुछ पुरानी बात यहाँ चल रही थी। 1947 कब मिली थी? 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली थी और आज 47वां श्लोक हमें पढ़ना है। क्या पता, कुछ ऐसा ही आज प्यासो पूछ रहा था कौन सा लिखना है, तभी मैंने देखा और इधर नितिन बोल रहे थे कि 1947। मैंने कहा लो श्लोक भी 47वां है। पढ़ते हैं। देवसेन स्वामी यहाँ क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कई दिनों से कह रहे हैं कि आए हुई चुनौती, आए हुए उस विपरीतता को तुम्हें धैर्य के साथ सामना करना है, और चुनौतियों का धैर्य के साथ सामना करना ही, किसी अपेक्षा से साझेदारी से जीना ही यह इस प्रकार का संघर्ष है। लड़ाई झगड़ा नहीं। हर समस्या का हल लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता, साझेदारी समझदारी से ही हो सकता है। पढ़ते हैं यहाँ, मेरे आत्मा की साझेदारी के बारे में निर्णय किया जा रहा है, मेरे आत्मा की स्वतंत्रता के बारे में समझाया जा रहा है। कैसे तुम अपने आप को स्वतंत्र करोगे? देश को तो कर लिया, राष्ट्र को भी कर लिया, कथनचित धर्म भी आज इस भारत में कुछ हद तक स्वतंत्र है, पर अगर ज्ञानियों आपने अपनी इंसानियत और अपनी स्वयं की इंसानियत की, धर्म की स्वतंत्रता का अनुभव नहीं किया, तो आने वाले समय में तुम्हें रास्ते में जय जिनेंद्र करना भी दुष्कर हो जाएगा। हाँ, ये स्थिति है, अभी समझ में नहीं आ रही है। आज नितिन भाई, तुम जैसे लोगों को अपने स्वयं के मंदिर और क्षेत्रों के लिए लड़ना पड़ रहा है। दूसरों का तो हम मांग ही नहीं रहे, पर अपनी भी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। मात्र और मात्र श्रावकों की, समाज की, तथाकथित इंसानों की बुजदिली के कारण, आपस के वैमनस्य के कारण हम अपने सब धरोहर हाथ से छोड़ रहे हैं। मत छोड़ो, न निश्चय से अपनी धरोहर छोड़ो, न व्यवहार से बाहर की कोई धरोहर छोड़ो। जो परिस्थिति आएगी उसको उसी तरह से हमें हैंडल करने की कला सिखा रहे हैं देवसेन स्वामी 47 नंबर की गाथा के माध्यम से। पढ़ते हैं। जहुंती कहवी जाइनो वो सका बहुव्याहुदो जैनः ते सही अपानुणम समभावनान चिंतेना। अगर तुम्हारा देश, तुम्हारा राष्ट्र स्वतंत्र करना चाहते हो, तो आज प्राप्त उस गुलामी को, प्राप्त उस परतंत्रता को हमें पहले शांति से सहन करना होगा, समझना होगा, और फिर शांति, समझदारी, विवेक, इसकी जब साझेदारी रिजल्ट देगी, तब जाके कभी आज़ादी मिल पाएगी। दुखों से तुम अगर आज़ाद होना चाहते हो, स्वतंत्र होना चाहते हो, तो पहले दुखों के निमित्त जो उपसर्ग है, जो परिचय है, जो कष्ट है, जितनी भी विपरीत परिस्थिति तुम्हें दिख रही है ज्ञानी, ये सब कुछ भी आने दो, पर ये आने के बाद भी अपने भीतर के समता परिणाम, अपनी मर्यादा, अपनी लक्ष्मण रेखा अपने तक सीमित रख लो, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। यदि कहवी जैनो दुह जाणया, यदि किसी प्रकार हे मुनि, हे साधु, हे साधक, हे आराधक, किसी प्रकार से दुख को उत्पन्न करने वाला बहुव्याह, वो सग्गा, बहुत प्रकार का, नाना प्रकार का उपसर्ग भी क्यों ना तुम्हारे ऊपर आ जाए, पर ध्यान रखो,
हो वास्तव में वास्तव में वास्तव में हुंती होते हुए वह ऐसे उपसर्ग होने पर भी 500 मुनियों को माँ सोचो ना, जैसे तिल को, सरसों को, मूंगफली को पिला जाता है, ऐसे मुनिराजों को पेल दिया जा रहा था, पर फिर भी मुंह से चू नहीं निकली। एक बार माँ रोटी बनाते बनाते थोड़ा सा हाथ क्या जल जाता है, 4 दिन जब तक सामने वाला कुछ नहीं, अरे जल गया, अब मिली शांति। दवाई से नहीं मिलती शांति, पर सामने वाले के पूछने से मिलती है। इतना सा कट जाता है 50 बार। सोचो क्या उनका बलिदान होगा, क्या उनका समर्पण होगा, क्या उनकी संकल्प शक्ति होगी। एक देश के लिए मर रहा है और एक धर्म और अपने आप के लिए मर रहा है। दोनों का बलिदान है, दोनों का बलिदान है, दोनों का बलिदान है। और बलिदान संकल्प के अभाव में कभी 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 सिद्धि प्रसिद्धि मिल नहीं सकती, मिल नहीं सकती, मिल नहीं सकती। क्षेत्र में प्रसिद्धि भी चाहिए। पुनः याद दिला रहा हूँ सुनील सर, क्षेत्र में प्रसिद्धि भी, आज प्रसिद्ध तो व्यक्ति सब दिखता है, पर उसके पीछे की, उसके पीछे का बलिदान, उसके पीछे का उस समय पर भोगों से, विषयों से, इच्छाओं से जो तुमने संघर्ष किया था, नहीं मुझे तो रियाज करना है, मुझे तो पढ़ाई करनी है, मुझे तो ये करना है, मुझे तो तपस्या करनी है, मुझे तो आराधना करनी है, ये जब तक तुमने नहीं निर्णय किया तब तक कभी फल तुम्हें सही मिल नहीं पाया। इसलिए कह रहे चाहे परिचय हो, कष्ट हो, उपसर्ग हो, कितना भी कुछ आ जाए, उनको धारण करते हुए, उन्हें प्राप्त करते हुए अपने भीतर विषय, कसाय, पाप, विपरीतता, उनसे संघर्ष करना था, ना कि ज्ञानी किसी दूसरे वाले बाहर के शत्रु के साथ संघर्षमय जीवन जीना था। बात हमें अपने आप से करनी थी और अपनी स्वयं की करनी थी। बात कहीं की हम कहीं लगा कर बैठ जाते हैं। बाहर के संघर्ष से काम हो जरूरी नहीं है, पर अंदर में अगर हमने उन विषय, भोग, पाप, प्रतिकूलता, विपरीतता, उन सब के साथ अगर साझेदारी के साथ, समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ व्यवहार करना सीखा है, तो वहाँ कामयाबी मिलना पक्की है, स्वतंत्रता मिलना पक्की है। जाओ, बहुत सारे पहले ही स्वतंत्र होकर जा रहे हैं। स्वतंत्र नहीं, स्वच्छंद उच्छृंखल मर्यादा को छोड़कर क्या करे, समय भी ज़्यादा हो गया, ज़्यादा परतंत्रता में बैठ नहीं सकते। एक एक इंसान के तक ये मैसेज पहुंचा देना कि ज्ञानी देश का सच्चा नागरिक बनने के पहले एक सच्चा इंसान बन जाना, तो नागरिक, धर्मात्मा, परमात्मा भी बनने में देर नहीं लगेगी। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।